नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय बैड बैंक का कॉन्सेप्ट काफ़ी चर्चा में है और ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक बैड बैंक बनाने की जो है बात की है, प्रपोजल दिया है और ये प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है और साथ में RBI को भी दिया है। तो ये बैड बैंक क्या होता है, ये प्रपोजल क्यों दिया गया है, तो सबसे पहले हम बैड बैंक क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि NPA क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसको हम गैर निष्पादित संपत्तियां भी कहते हैं हिंदी में। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, अगर वो व्यक्ति 3 महीने तक EMI नहीं चुका पाता है तो आफ्टर 3 मंथ्स वो लोन जो है वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये लोन जो है अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट हो गया है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में 3 महीने तक जिस लोन को पेमेंट नहीं किया जाता है उसे हम NPA कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको NPA समझाया, हिंदी में उसको हम गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये बैड बैंक की बात क्यों की जा रही है। देखिए, जितने भी बैंक्स हैं वो लगातार जो है NPA की प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे थे, लेकिन अभी ये संकट, ये क्राइसिस और भी बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो खतरा है, कोविड-19 की सिचुएशन है, उस हिसाब से अब NPA और भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अभी ये जो बैड बैंक की बात की जा रही है, बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जो कि जितने भी बैंक्स हैं जिनके पास जो NPA होगा, ये अपना NPA बैड बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बैड बैंक होगा, वो बैंक स्पेशलाइजेशन होगा, उसका स्पेशलाइजेशन होगा, NPA को हम बैड लोन भी कहते हैं। तो बैड बैंक को एक ऐसा स्पेशलाइजेशन होगा, उसका काम ही वही होगा कि वह जो है जितने भी कह सकते हैं बैड लोन है या NPA है बैंकों का, राइट, वो अपने पास ले ले, अपने पास ट्रांसफ़र कर दे और अपने पास लेने के बाद उनको वो रिकवरी उनकी करे। और इस तरीके से जब सारे बैंक जो हैं जिन जिन के पास NPA है, वो लोग अपना जो उनका NPA होगा वो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, वो ट्रांसफ़र करेंगे बैड बैंक को। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी बैंक होते हैं उनका जो NPA होता है वो उनके बैलेंस शीट में दिखता है। जो बैंक का बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में अगर NPA दिखेगा तो इससे ये पता चलता है कि बैंक की इकोनॉमिक उसकी जो कंडीशन है, उसके जो हालात है वो क्या है। तो अगर उसमें NPA ज़्यादा दिखेगा तो उससे बैंक के डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और लोग उसमें भरोसा नहीं करेंगे, राइट। बैंक अपने NPA को ट्रांसफ़र कर देंगे, किसको, बैड बैंक को, राइट। तो ऐसी स्थिति में उनके जो बैलेंस शीट है उसमें वो नहीं दिखेगा, तो बैंक की पोजीशन भी अच्छी होगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि बैड बैंक उसको कैसे डील करेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 20,000 करोड़ का जो है NPA मान लिया, फॉर एग्जांपल SBI के पास है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ये सिर्फ कि SBI के पास अगर 20,000 करोड़ का NPA है तो ऐसी कंडीशन में वो 20,000 करोड़ जो है वो NPA बैड लोन जिसको हम कह सकते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, बैड बैंक को। अब बैड बैंक क्या करेगा कि वो 20,000 करोड़ पूरे नहीं, मतलब उसका कुछ अमाउंट का मतलब मे बी कुछ भी हो सकता है, वो मे बी 50% भी हो सकता है कि 10,000 करोड़ जो है, 10,000 करोड़ वो बैड बैंक किसको ट्रांसफ़र करेगा, SBI को। तो देखिए, SBI को फ़ायदा ये हो गया कि अगर उसके 20,000 करोड़ उसका NPA था, 20,000 करोड़ उसके अगर जा रहे थे तो उसमें उसको फ़ायदा ये हो गया कि उसको 10,000 करोड़ मिल गए। बैड बैंक ने अगर 20,000 करोड़ दे दिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक कोशिश ये करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन को रिकवर करने की कोशिश करेगा, उसका रिकवरी करने की कोशिश करेगा। तो मान लिया फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर रिकवरी 15,000 करोड़ की कर ली तो उनको 5,000 करोड़ का फ़ायदा है। तो ये बैड बैंक का ये कॉन्सेप्ट है, बैड बैंक को भी फ़ायदा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बैड बैंक को अगर मान लिया कुछ भी नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है
इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कह सकते हैं कि बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम 1988 में फर्स्ट टाइम यूएसए में आया था। और इकोनॉमिक सर्वे में भी, भारत के इकोनॉमिक सर्वे शायद 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, वहाँ पे जो है वहाँ पे उसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पारा। पारा का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो पारा नामक एक एजेंसी की बात की गई थी कि पारा एजेंसी बनाई जाएगी जो एज ए बैड बैंक के रूप में काम करेगी। इस प्रकार की एजेंसी की बात की गई थी इसमें, कि मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हाउ बैड बैंक्स विल हेल्प टू रिवाइव बैंक्स, कि बैंक को कैसे रिवाइव किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को, और किस तरीके से जो एनपीए जो बढ़ रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए। तो इस तरीके से बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इसको समझाया है। नए इशू के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।